आपका चुनाव चिन्ह और जनता से एक बार अपील कर लीजिए अपने लिए। मेरा चुनाव चिन्ह अनार है, जो कि पहले नंबर पे है। मैं जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अनार पर पहले नंबर पे मोहर लगाएं और भारी मतों से मुझे विजय बनाएं। मुझे सहयोग दें। आपका सहयोग ही मुझे आगे ले जाएगा और मेरा सहयोग सब क्षेत्रवासियों के साथ में रहेगा। मुझे आप कभी भी याद करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी रात को भी किसी समय भी याद करेंगे तो मैं आपके पास में, आपके दरवाजे में हर समय हाजिर रहूंगा। आप मुझे अनार पे वोट दें और भारी मतों से विजय बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, ये इंटरव्यू मैं जब ले रही हूँ, इस समय की डेट है 25 जुलाई और सुबह के बज रहे हैं 9। और हमारे साथ हैं ऋषिराम शर्मा जी, जो पूर्व सैनिक हैं और इस बार प्रतीत नगर से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए दावेदारी इन्होंने की है, प्रत्याशी हैं, प्रबल प्रत्याशी हैं। सबका समर्थन इनको मिल रहा है और हमारे क्षेत्र के लिए मोटिवेशन भी है, क्योंकि ये समाज के लिए समर्पित रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। धन्यवाद। उत्तराखंड टाइम्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस काबिल सोचा कि मैं उत्तराखंड टाइम्स में अपना इंटरव्यू दे सकूं। बाकी मैं अपना इस समय क्षेत्र पंचायत के लिए भागीदारी की है मैंने। और मैं इस समय मतलब भागीदारी इसलिए की कि मैं अभी इस समय हर चीज के लिए फ्री हूं। फ्री होने के साथ में मैं अपने क्षेत्र के लिए काम कर सकता हूं। काम करने के लिए हर समय आगे ही रहता हूं। वैसे मैं फ्री हूं तो इसलिए मैंने इस क्षेत्र में अपना कदम उठाया है और इस क्षेत्र को थोड़ा सा अग्रसर करने की कोशिश की है। पूर्व सैनिकों का एक ध्येय रहता है, उन्होंने सेना में अपनी सेवा दी है, देश के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन जब वो रिटायर्ड आते हैं तो उनकी सेवा हमारे समाज को भी मिले। बहुत सारा एक्सपीरियंस उनके पास होता है, बहुत सारी तमन्नाएं उनके अपने लिए अपने क्षेत्र में होती है। तो ऐसी ही सपने ऋषिराम शर्मा जी ने देखे हैं अपने क्षेत्र के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आर्मी में भी 28 साल सेवा करने के बाद में आया हूँ और मैंने वहाँ भी बहुत अच्छी सेवा करी है। 28 साल सेवा करने भी कम नहीं होता, वहाँ पे बहुत अच्छी सेवा करी। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने वहाँ जब अच्छी सेवा करी तो गांव में आकर के भी मैं अच्छी सेवा करूँ। और सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे जैसे बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, और वो मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ उनका सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है और ये बोलते हैं ठीक है, आपको टाइम है, आप अच्छे हो और आपको उठना चाहिए और आप इस क्षेत्र के लिए काम कर सकते हो। जिस तरह से आप होशियारी माता मंदिर का हमारा ये क्षेत्र है, जो आपके क्षेत्र पंचायत उसमें आता है, काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे होती है। एक तो यहाँ निकासी की दिक्कत होती है, ऊपर से सड़कें हमारी उबड़-खाबड़ हैं अभी। काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें उन सड़कों पे करना पड़ रहा है। तो इसको लेके क्या योजनाएँ हैं आप? हमारे क्षेत्र में लगभग हर हर गली की रोड खराब है। हर गली की, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ और यहाँ का क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। जैसे कि हमारा 1 नंबर वार्ड ही चले जाओ आप, 1 नंबर वार्ड में चले जाओ आप, तो 1 नंबर वार्ड में जो नीचे वाली गली है, उस गली में बरसात आ गई तो कम से कम 2-2 फुट पानी उसमें भरा रहता है। लोगों को जाने आने की दिक्कत होती है। तो उस क्षेत्र के लोग मेरे पास में भी आए थे। मैंने उनको ये बताया था कि ये मेरे से अगर हो सकता है तो आप मुझसे करा लो, नहीं होता है तो उसके बाद जब पंचायत चुनाव हो जाएंगे, त्रिस्तरीय चुनाव होने के बाद में इसको मैं बनाने की 100% कोशिश करूंगा। जी, वार्ड मेंबर भी आप रहे हैं? मैं 2 नंबर का वार्ड मेंबर भी रहा हूँ। इसलिए मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इस रोड को मैं बनाऊंगा। बाकी देखो, हर जगह की रोड खराब है और हर जगह की रोड में पानी भरा रहता है। हर समय पानी भरा रहता है, रोड कोई भी ठीक नहीं है। उस रोड को बनाने की हमने मतलब गारंटी ली है कि हम उन रोडों को बनाएंगे। उस रोडों को बना करके अच्छा अपना विकास करेंगे, इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और विकास करने के बाद में हर मतलब लोगों को ये लगेगा कि हाँ, इन्होंने विकास किया है। जी, महिलाओं के लिए क्या योजनाएँ? क्योंकि जैसे समूह में लोग काम कर रहे हैं, समूह तो लेकिन चल रहे हैं, लेकिन उस तरह से महिलाएँ जुड़ नहीं रहे। उन समूह की महिलाओं को क्या करेंगे, हम एकत्रित करेंगे, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। जैसे समूह में किसी ने अकाउंट खोल रखा है
तो एक समूह ने अकाउंट खोला है, तो उस समूह में अकाउंट के लिए जैसे किसी को महिलाओं को पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो उस समूह से वो पैसे लेकर के उस आवश्यकता को पूर्ण कर सकते मतलब हैं। अपने लिए कुछ स्वरोजगार कर सकती हाँ, है या स्वरोजगार कर अपने सकते हैं। कोई एक अच्छा काम कर सकती है। कोई अच्छा काम कर सकते हैं। तो माना किसी बेटी की शादी है ना, उसके पास में पैसे नहीं हो सकते, उस समूह से में जो अगर वो समूह वाली लड़कियां, लेडी महिलाएं मतलब पैसा साथ लेती हैं, देती हैं। पैसा देती हैं, इकट्ठा करती हैं, तो हम उस पैसे को भी लेकर के उस महिलाओं के साथ में हम वहां पे खड़े हो सकते हैं और उनका साथ दे सकते हैं। हुँ। जैसे कि आपका जो बजट होता है वो बहुत पर्याप्त नहीं होता कि कहा जाता है कि उतना जितना आपसे उम्मीदें होती है एक क्षेत्र पंचायत सदस्य से उससे बहुत ही कम बजट होता है। तो कैसे आप काम करेंगे कि मैं कहीं और से भी काम लेके हाँ, आएँगे? हम क्या करेंगे, हम एक टीम बनाएँगे। जिस प्रकार से हम जिला पंचायत और प्रधान के साथ में मिलने के बाद में हम एक टीम बनाएँगे कि एक टीम बनाने के बाद में हमारे इस क्षेत्र में ये काम होना है, तो हम उनके पीछे लगे रहेंगे। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हुँ, हुँ। उस काम को हम कराएँगे। माना हमने कई गलियों में देखा है कि लाइट के खंभे नहीं हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि हमको लाइट लगा के देनी है, कि बजट हमारा कम है, क्षेत्र पंचायत का बजट कम आता है। तो उस प्रकार से हमने प्रधान के और जिला पंचायत के उससे बजट ला करके उसको पूरा करना है। लेकिन कई जगह ऐसा है कि पुश्ता नहीं है, पुश्ता का बजट ज़्यादा होता है, तो वो भी बजट हमने जिला पंचायत और प्रधान से लेकर के उस बजट को उस पुश्ते को लगाना है। किसानों के लिए क्या योजनाएँ हैं आपकी? किसानों के लिए ये है कि जैसे कोई नहर टूटी है, हमारे क्षेत्र में क्या है, नहर टूट रखी है, उस नहर को बनवाने के लिए उसका भरपार प्रयोग कोशिश करूंगा और जितना बजट होगा उस बजट से ज्यादा ये काम करूंगा। जी। जिस तरह से आप वार्ड मेंबर थे यहाँ पे, आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा। उसके अलावा पूर्व सैनिक संगठन जो रायवाला में है, उसके आप अध्यक्ष भी हैं। हाँ, मैं पहले वार्ड मेंबर रह चुका हूँ और पूर्व सैनिक संगठन का मैं वर्तमान में अभी अध्यक्ष भी हूँ। तो पहले भी मैंने अपने वार्ड में ही क्या, हर किसी वार्ड में जा कर के हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हम पंचायत में बैठते थे, तो पंचायत में जाने के बाद में कोई महिला आएगी बेचारी, तो उस महिला को हमें माने परिवार रजिस्टर का नकल नहीं मिल पा रहा है, तो वो रजिस्टर में ढूँढने नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ पे रजिस्टर रखे हैं 15 वार्ड के, 15 वार्ड में उसको नहीं मिला है, तो हम उसको बिठा के कुर्सी में बिठाएँगे, आराम से बिठाते थे। उसको बिठाते थे, आप बैठो मैं ढूँढ के देता हूँ। हम ढूँढ करके उसको देते थे, वो महिला खुश होकर के चली जाती थी। अब जैसे आपके क्षेत्र में पूर्व सैनिक हैं, तो आप लोगों का क्या क्या करते हैं आप? जैसे संगठन है, तो उसके माध्यम से क्या काम आप देखो, उनके लिए हम करते हैं? पूर्व सैनिक संगठन में अध्यक्ष हैं। हमने पहले क्या किया कि पीएनबी बैंक में हाल की घटना है, पीएनबी बैंक में कि एक ऐसी घटना हुई थी कि लोगों के लाखों रुपए गमन हो गए थे। गमन हो गए थे। तो वो इंश्योरेंस के चक्कर में लाखों रुपए गमन हो गए थे। हमने वहां जा करके धरना दिया और मैनेजर साहब को अंदर बंद कर दिया। अंदर बंद कर दिया, मैं जब तक आप इसका पैसे का निवारण नहीं करेंगे हम आपको खोल के नहीं देंगे यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे हमको आश्वासन दिया कि ये पैसा हम तुरंत वापस करेंगे। उन्होंने 3 महीने वो सारा पैसा वापस कर दिया। जितने भी लोगों के पैसे थे सबके पैसे आ गए, गरीब से गरीब लोगों के। हमारे पड़ोस में एक खुशीराम सेमवाल जी रहते हैं, उनके भी लगभग 6 लाख रुपए फंसे हुए थे, उनके भी पैसे वापस आ गए। जी। ऐसी बहुत सी चीज़ हैं और इसके अलावा मैं आपके बैकग्राउंड की भी बात कर लेती हूँ। आपके बच्चे भी होंगे घर में, सब क्या करते हैं? आप रिटायर्ड हैं, तो किस पोस्ट से आप रिटायर्ड हैं? मैं 28 साल सर्विस करने के बाद में सूबेदार मेजर रैंक से रिटायरमेंट हुआ हूँ और मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे आर्मी में हैं। एक 25GR में है, एक 21GR में है, आर्मी में सर्विस करते हैं। मैं परिवार की तरफ से मैं सक्षम हूँ और मुझे परिवार की तरफ से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कतें नहीं हैं। दिक्कतें मतलब नहीं है, आर्थिक रूप से आप बिल्कुल सक्षम हो सक्षम है, और आप समाज सेवा में लगना चाहते हैं। लगना चाहते हैं। मैं समाज आते ही मैं समाज सेवा में मतलब मैं आर्मी में होते हुए भी समाज सेवा करता था। मैं मंदिर से जुड़ा हुआ था, होशियारी मंदिर में जुड़ा हुआ था, होशियारी मंदिर की सेवा करता था। आने के बाद तो मैं पूर्ण रूप से समाज में जुड़ी चुका हूँ। जी। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि प्रतीत नगर एक मिनी इंडिया है। यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं, गढ़वाली भी रहते हैं, गोरखाली भी रहते हैं इसमें, मैदानी भागों के लोग रहते हैं, बाहर से बिहार से आके भी यहाँ पे लोग जो मज़दूरी करते हैं, मकान वग़ैरह ये सब बनाते हैं और यहाँ तक मुस्लिम लोग भी यहाँ पे आते हैं। देखा जाता है पंचायत चुनाव में समुदायवाद, जातवाद ये सब चलता है। तो इसको लेके क्या कहना है कि अपने लोगों के लिए काम करना है? आप गोरखाली समाज से हैं।
या और जो भी क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनके लिए भी काम करना है, उनका भी प्रतिनिधित्व करना है? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं। सब मतदाताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि आप भावनाओं पे ना जाएं, जातिवाद पे ना जाएं। आदमी को चुनें जो आपके साथ में काम कर सकता है। अगर आप जातिवाद में चले गए, भावना पे चले गए और क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। मैं तो कभी भी जातिवाद पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के लोग हैं, मिनी इंडिया है। मेरी यूनिट भी मिनी इंडिया थी। मैं उस जगह में नौकरी करके आया हूँ, तो मेरी यूनिट में मतलब सारे ऑल इंडिया के लोगों ने नौकरी करी है। उसमें परसेंटेज था, उस परसेंटेज के अनुसार ऑल इंडिया के लोग रहते थे। तो उसी प्रकार से मैं भी यहाँ पे चाहता हूँ कि ये भी हमारा मिनी इंडिया है और क्षेत्र जातिवाद पे ना जाएं और किसी के बहकावे में ना जाएं। मैं सबके लिए काम करूंगा। जो मुझे बोले मतलब नहीं भी बोलेगा तब भी मैं उसके लिए काम करूंगा, और ये नहीं बोलूंगा कि मैं जातिवाद है, मैं नेपाली हूं या गढ़वाली हूं या बिहारी हूं या वो हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं सबके लिए काम करूंगा। आप मुझे एक बार अवसर दें। मौका दें। चलिए, ये तो थी जनता की बात। देखो, जो रिजल्ट आना है वो भविष्य ही डिसाइड करेगा। 31 तारीख को हमें पता चलेगा क्या रिजल्ट। रिजल्ट जो भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यदि हम बात करते हैं नेगेटिव हुआ तो क्या रुझान, क्या रिस्पॉन्स रहेगा नहीं जनता के लिए? नहीं, नेगेटिव भी रहने से मैं जनता के साथ में जुड़ा रहूंगा। जनता को मैं जुड़ा रहूंगा, जनता को अपना सहयोग देता रहूंगा। ये नहीं कि मैं अगर इस बार नहीं जीता हूं तो जनता के साथ में झगड़ा करूंगा या उखड़ जाऊंगा। जनता के साथ में रहूंगा। मैं आर्मी में रहते हुए भी जनता के साथ में था, और अगर रुझान मेरे से विपरीत चला गया तो मैं फिर भी जनता के साथ में रहूंगा। क्योंकि क्षेत्र पंचायत सदस्य से ज़्यादा मैं कहती हूँ कि आप और अच्छी चीज़ें डिज़र्व कर सकते हो। पर लेकिन एक पहली सीढ़ी है ये, आप वार्ड मेंबर में गए, ठीक है, फिर दूसरी सीढ़ी क्षेत्र पंचायत, क्योंकि आप धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो, जिससे कि आप इस सिस्टम को भी समझ सकें। हाँ, क्योंकि मैं पहले क्षेत्र पंचायत वार्ड मेंबर लड़ा था। वार्ड मेंबर में मुझे हमारे वार्ड वालों ने बहुत मतलब भारी मतों से जिताया था। तो अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोग मुझे भारी मतों से जिताएंगे, और आगे भी मैं अगर इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर किया चुका है हूं। हाँ, आपने। किया है। आगे भी मैं मतलब क्षेत्र पंचायत के करूंगा, और अगर नहीं भी क्या मतलब काम तो करता रहूंगा। उसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं काम क्षेत्र में करूंगा, क्षेत्र का विकास करना है, तो इस विकास करना ही है। हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आगे भी अगर इस समय में आप लोगों ने मुझे पूर्ण रूप से सहयोग दिया, तो आगे मैं शायद प्रधान के लिए भी, प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन भरूं। तो आप लोग मुझे इतना अच्छा समझते हैं, तो मैं अच्छा काम करके आपको दिखाऊंगा, तब मैं उसके लिए आगे प्रत्याशी बनूंगा। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद उत्तराखंड टाइम्स से बात करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप जैसे पूर्व सैनिकों से मैं बात करती हूँ और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, सब प्रत्याशी उत्तराखंड टाइम्स आज के समय में, भले मुझे समय कम मिला, सबको पता है मेरी स्थिति, तो फिर भी उत्तराखंड टाइम्स ने भले ही छोटी जगह है, लेकिन अपना पूरा अ, लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते अच्छी भूमिका निभा रहा है। तो आप भी सहयोग कीजिए, आपकी भी सहयोग की उत्तराखंड टाइम्स को ज़रूरत है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और समाज में एक नई दिशा दे पाएँगे। तो इस बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ। ऋषिकेश रायवाला प्रतीत नगर से रेखा भंडारी।